औरत की शर्मगाह जब नफस के लिए प्यासी होती है तो ऐसी औरत में 3 निशानियां होती हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कुदरत ने हर औरत के अंदर शर्म व हया और इज्जत रखी है, चाहे वो औरत मुसलमान हो या हिंदू, ईसाई हो या फिर यहूदी। लेकिन हर औरत को अपनी इज्जत और अपनी हया बहुत अजीज होती है, इसलिए औरत मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाने या उनके साथ रिश्ता जोड़ने में बहुत टाइम लेती है, क्योंकि औरत अपनी शर्म का लिहाज करते हुए कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करती जो इसके लिए रुसवाई का बाइस बने। लेकिन हम बिस्तरी की ख्वाहिश, जिनसी और जिस्मानी भूख हर औरत में होती है, मगर इसका इजहार नहीं कर सकती। लेकिन औरत की शर्मगाह जब नफस के लिए प्यासी होती है तो इसमें 3 निशानियां जाहिर होती हैं। नंबर 1, शर्मगाह से पानी खारिज होना। औरत की शर्मगाह जब नफस के लिए प्यासी होती है और औरत को मर्द के साथ हम बिस्तरी करने की तलब होती है तो फिर ऐसी औरत में शहवत की ज्यादती की वजह से औरत की शर्मगाह से सफेद रंग का पानी खारिज होता है। औरत से पानी तब खारिज होता है जब औरत मुकम्मल बेकाबू हो जाती है और मर्द के साथ तो गंदी बातें कर लेती है, अब फिर मर्द के साथ किसिंग या रूमीनस कर लेती है। जब औरत की शर्मगाह से सफेद पानी खारिज होने लगे तो इस वक्त औरत की बेकरारी बढ़ जाती है और औरत नर्वस हो जाती है और कांपने लगती है, जिससे मर्द औरत की प्यास का अंदाजा लगा सकता है। नंबर 2, शर्मगाह का साइज में बढ़ना। औरत की शर्मगाह जब मर्द के नफस की प्यासी हो जाती है तो इस वक्त औरत की शर्मगाह का रंग सुर्ख हो जाता है। औरत की शर्मगाह से पानी भी खारिज होता है, लेकिन इसके साथ साथ औरत की शर्मगाह साइज में भी बड़ी हो जाती है। शर्मगाह फूलने लगती है, शर्मगाह के होंठ बाहर की जानिब खुल जाते हैं, शर्मगाह के मसल्स टाइट हो जाते हैं। शर्मगाह मुकम्मल हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाती है। जब औरत की शर्मगाह साइज में बड़ी हो जाती है तो फिर औरत की चाल में भी फर्क आ जाता है, औरत अपनी टांगें खोल कर चलती है। नंबर 3, शर्मगाह का सुर्ख होना। औरत की शर्मगाह जब नफस के लिए प्यासी होती है तो ऐसी औरत की शर्मगाह शहवत और जिस्मानी गर्मी की वजह से रंग में गुलाबी या सुर्खी माइल हो जाती है। औरत की शर्मगाह के रंग का सुर्ख हो जाना औरत के चेहरे से भी जाहिर होता है, क्योंकि जब औरत के अंदर शहवत उरूज पर होती है तो इसका चेहरा लाल और नर्म हो जाता है, आंखें सुर्ख और नशीली हो जाती हैं, होंठ फूलने लगते हैं। अगर औरत को अपने जाल में फंसा कर अपना बिस्तर गर्म करना चाहते हो तो 3 काम लाजमी करो। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, औरत का दिल रुई की तरह नर्म होता है और औरत नर्म मिजाज मर्दों को बहुत ज्यादा पसंद करती है। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो औरत के कपड़े उतार कर उसके जिस्म के साथ खूब खेले, मगर हर मर्द औरत को खुश करने का हुनर नहीं जानता, जो मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जो मर्द औरत की आंखों में आंखें डालकर उसके जिस्म के साथ छेड़छाड़ करता है, इसके साथ रूमीनस करता है, तो इससे औरत के जिस्म में बहुत शहवत आ जाती है। अगर मर्द औरत को अपने जाल में फंसा कर अपना बिस्तर गर्म करना चाहता है तो उसे चाहिए कि 3 काम लाजमी करे। नंबर 1, नहाना और खुशबू लगाना। अगर औरत को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर अपना बिस्तर गर्म करना चाहते हो तो हम बिस्तरी करने से पहले नहाकर खुशबू लगाओ, खुद को फ्रेश रखो ताकि बीवी को हम बिस्तरी के दौरान अब से बदबू महसूस न हो, बल्कि उन्हें रूमीनस करने से मजा। बाज मर्द काम काज से वापस आकर सीधा अपनी बीवी के पास जाते हैं और हम बिस्तरी करते हैं तो फिर मर्द के जिस्म की बदबू की वजह से औरत को हम बिस्तरी में मजा नहीं आता और न ही औरत बखुशी मर्द के साथ हम बिस्तरी करती है। नंबर 2, मेडिसिन का इस्तेमाल न करना। अगर बीवी को अपने जाल में फंसा कर अपना बिस्तर गर्म करना चाहते हो तो हम बिस्तरी करने से पहले किसी किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि इसमें यह मसला होता है कि बीवी बहुत जल्दी फारिग हो जाती है लेकिन मर्द फारिग नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह से मर्द की टाइमिंग बढ़ जाती है और फिर मर्द अपनी शहवत की ज्यादती की वजह से बीवी को नहीं छोड़ता और हम बिस्तरी करता रहता है, जिससे बीवी उलझन महसूस करती है और बीवी दोबारा हम बिस्तरी करने से डरती है। नंबर 3, पर्दे में हम बिस्तरी करना। अगर बीवी को अपने जाल में फंसा कर अपना बिस्तर गर्म करना चाहते हो तो हम बिस्तरी करते वक्त अपने सबसे ज्यादा पर्दे का ख्याल रखना है, ताकि हम बिस्तरी करते वक्त कोई आपको देख ना सके। अगर आप किसी गाड़ी में हम बिस्तरी करते हैं तो गाड़ी के चारों दरवाजे बंद हों ताकि लोग आपको देख ना सके। अगर किसी कमरे में हम बिस्तरी करते हैं तो कमरा चारों तरफ से बंद हो, कमरे के दरवाजे, रोशनदान और खिड़कियां भी बंद हों ताकि कोई आपका कुछ भी ना देख सके और आपकी आवाजें भी बाहर ना जा सकी, तो ही बीवी खुश होकर हर बार हम बिस्तरी करेगी।